जय श्री राम भाई, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो भाई मैं जो है वीडियो लेकर के आ गया हूं पार्ट 2। ठीक है, तो जो हम वीडियो देख रहे थे मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो। तो ये स्टोरी ऑफ प्रॉफिट हम देख रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, हम स्टूडेंट बाई ईएमएम को। साथ में मुझे भी प्यार दिखाएं भाई, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है। हाँ, तो भाई अभी ये वीडियो देखते हैं पूरा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसका शायद थर्ड पार्ट में भी जाए क्योंकि लंबा है वीडियो। तो आइए शुरू करें बिना देरी के, लेट्स गेट स्टार्टेड। उन्होंने जब नबी इस्लाम की कंडीशन सुनी, वो नाबीना हो चुके थे, उन्होंने कहा ये तो वही लगती है, वही वाली वही जो मूसा इस्लाम पे नाज़िल हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अनकरीब आपकी कौम आपको निकाल देगी यहां से। हाय 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 हाय। नबी इस्लाम ने कहा कि मेरी कौम मुझे यहां से निकाल देगी, ये तो मुझे बड़ी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दावत ही ऐसी है, आपसे पहले जिस जिस पैगंबर ने अपनी कौम में ये दावत बुलंद की है ना, उसे उसकी कौम ने निकाल ही दी है। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं आप अलैहिस्सलाम की मदद करूंगा, वरना वो पहले ही फौत हो गए। वैसे तो उनको वो इसीलिए उनको हम सहाबी के तौर पे नहीं गिनते हैं, क्योंकि नबी इस्लाम उस वक्त तक सिर्फ नबी बन के मबूस हुए थे, रसूल नहीं बने थे। उस वक्त सूरतुल अलग की आयत नाजिल हुई थी। रसूल तब बने जब ये आयत नाजिल हुई है कि अब आप खड़े हो और लोगों को दावत और तबलीग का काम करें। पहले सिर्फ यह था कि आपके ऊपर वो हकीकतें आश्कार हुई थी, और 40वें साल ये मामला शुरू हो गए थे। सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूं जो बेसत से पहले मुझे सलाम किया करता था। तो आपको इशारे मिलने शुरू हो गए थे कि आपके साथ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामला होने वाला है। वरना आप देखें ना, आप गुजर रहे हो और पत्थर आपको सलाम कर रहा हो, तो बंदे को एक बार इन चीजों का आइडिया होना शुरू हो जाता है कि कोई मेरे साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और फिर आप देख लें कि आप इस्लाम पे जब ये सारे मामलात हुए ना, तो अल्लाह ने आपका दिल कैसा मजबूत किया कि एक लम्हे के लिए भी आपको यह ख्याल नहीं आया कि मैं किसी गलत रास्ते पे चल रहा हूं। बिल्कुल, एक्सपीरियंस वाकई पहला था, उसकी वजह से आप परेशान जरूर हुए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कभी हुआ। वो अल्लाह ने दिल मजबूत किया। और ये पैगंबर के साथ गैबी ताईद होती है अल्लाह की। बाज़-औक़ात पैगंबर जो है वो बचपने में ही बोलना शुरू कर देते हैं। सूरह मरियम में आता है, सूरह आल इमरान के अंदर आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मां की गोद में भी कलाम कर रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला चाहे तो, और वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाया है, मुझे किताब दी है और मुझे मुबारक बनाया है, और मैं अपने माँ बाप, मैं अपनी माँ के साथ उसने सलूक करने वाला मुझे बनाया है। सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं मां की गोद में। उनको अल्लाह ने उसी वक्त मबूस कर दिया। अक्सर अंबिया को अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में मबूस किया, क्योंकि 40 साल की उम्र जो है ना, ये मैच्योरिटी की उम्र है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी 40 साल की उम्र में मबूस किया। उसके बाद इंसान यानी दुनिया के सारे हकायक देख चुका होता है, इतने एक्सपीरियंसेस उसको आ चुके होते हैं कि वो अब एक बड़े लेवल की दावत को लॉन्च कर सकते हैं। और जो लोग जरा इससे पहले शुरू हो जाते हैं दावत के हवाले से, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी के साथ मामला हो सकता है, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। और जब उन्होंने यहूदियों को एड्रेस करना शुरू किया है, उस वक्त हार्डली आपकी उम्र 25 साल थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जब यरूशलेम में जाके उन्होंने यहूदी पादरियों को ललकारना शुरू किया। बड़े बड़े बुजुर्गों की गुस्ताखियां जब हज़रत ईसा ने शुरू की, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। वो तो यही कहते थे ना, गुस्ताखी हो रही है हमारे साथ, तो गुस्ताखी समझते थे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको क्रिटिसाइज करते थे। मीठी मीठी बातें नहीं करते थे, मीठी मीठी बातें करते तो वो हाथ डालते। वो कहते थे तुम ये कहते हो और किताब में ये लिखा हुआ है, तुम खुद ये करते हो। तो उन्होंने कहा पकड़ लो इसको, कत्ल के दरपे हो गए। तो अल्लाह ताला ने उनको जिंदा उठा लिया, वरना वो तो कत्ल कर ही देते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो इसमें मैं एक बड़ा तल्ख जुमला बोलता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो यहूदियों नस्ल थे, यहूदियों ने अपने उलमा के ज़ेरे असर उनके कत्ल के ऊपर आमादगी जाहिर कर दी। ये उलमा का फितना इतना बड़ा फितना है कि ये फितना वक्त के पैगंबर के खिलाफ भी खड़ा हो जाए तो उसको भी दुनियावी तौर पे फेल कर देता है। दुनियावी तौर पे तो फेलियर ही है ना। 12 बंदे सिर्फ ईमान लेके आए, अपनी भी जान अल्लाह ने बचाई। दुनिया में तो ये देखा जाता है ना, इसके करोड़ों फॉलोअर हो, तभी तो बता रहे होते हैं ना जी जनाब इतना बड़ा इज्तिमा हुआ है, इस्लाम इतने जलसे में लोग आए। वो क्यों बता रहे होते हैं? कामयाबी के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जलसे में कितने लोग होते थे? 12, वो भी 2 भी गलीलिया झील के किनारे जाके, वो बाकी तो बात ही नहीं सुनते थे। उन्होंने धोबियों को बात समझ आ गई।
वो जनाब अल्लाह की मर्जी है, किसी को बात समझ आ जाए। अबू जाल को समझ नहीं आई है, बिलाल हबशी को समझ आ गई है, अम्मार इब्न यासिर को समझ आ गई है, यासिर और सुमैया को समझ आ गई है, रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग कोशिश करेंगे उन्हीं को बात समझ। तो नबी इस्लाम का बाकायदा हुक्म हुआ है कि आपने अपने रब की सही बात। बड़ाई के लिए खड़े हो जाना है, वथियाबका फताखिर, और अपने कपड़ों को पाक रखना है। यानी पैगंबर मबूस हुआ है और उससे कपड़ों की पाकीज़गी का हुक्म दिया जा रहा है। और सूफिया के यहां जिसने सबसे ज्यादा गंदे कपड़े पहने वो उतना बड़ा बुजुर्ग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, आप तसव्वुफ की किताबें पढ़ के देखें सर, ये तज़किरतुल औलिया जो एक समझ ले मदर बुक है तसव्वुफ की, शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 632 हिजरी, जिसके हवाले फजाइल अमाल, फजाइल सदकात, फजान सुन्नत, ये सारे बुजुर्ग बाबों की किताबों में मिलेंगे, जिनसे अब तारक जमीर साहब ने भी ऐलान मुराद कर दिया है अल्लाह के फजल से। वो सारे वाकयात उधर से ही छापे मारे हुए। उसमें आपको कई बुजुर्गों का मिलेगा कि उनको जुएं पड़ी हुई होती थी, अगर कोई जूं की नीचे गिरती थी वो उठा के फिर रख लेते थे ऊपर, कहते थे मेरे अल्लाह की मेहमान है। लोग कहते सुभान अल्लाह। और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, एक सहाबी के सर में जुएं पड़ गई और नबी अलैहि सलाम के साथ उन्होंने एहराम यानी बांधा हुआ था। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ये तो जुएं पड़ गई हैं, जुएं तंग कर रही हैं, तो मुझे इजाजत दें मैं बाल मुड़वा दूं। अब आप जब तक एहराम की सारी पाबंदियों से आजाद नहीं होते हैं उस वक्त तक तो बाल नहीं मुड़वा सकते। फिर नबी अलैहि ने उनको बाल मुड़वाने की इजाजत दे दी और उसके अगेंस्ट फिर उन्होंने जो है ना वो एक दम भी दिया। तो बाद के बुजुर्ग जो है वो जुएं उठा के ऊपर रखते हैं, गंदे मंदे रहते हैं। हाँ। और बल्कि सबसे बड़ा बुजुर्ग वो होता है जो गंदा भी ना रहे, कपड़े ही सारे उतार दे, उसको सबसे बड़ा बुजुर्ग माना जाता है। वो कहते हैं मजजूब है ये, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में गर्क हो चुका है। यानी इसका मतलब है कि अल्लाह की मोहब्बत में गर्क होने का मतलब यह है कि बंदे के कपड़े पहले चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला की मार्फत सबसे ज्यादा मखलूकात में से किन को होती है? अंबिया को। तो कहीं मिलता है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पे जब अल्लाह की मोहब्बत का गलबा होता था तो वो कपड़े उतार देते थे? कहीं मिलता है ऐसी बात? तो ये फिर इसलिए हम कहते हैं कि अंबिया का जो दीन है वो और है, बाबों का दीन और है और किताबों का दीन और है। ये बाबों का दीन है और किताबों का दीन वो है जो सही सनद के साथ सहाबा इकराम अहले बैत के जरिए और बाद में मुहद्दिसीन के जरिए दीन हम तक पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम को शुरू की वही में कहा जा रहा है कि आपने अपने कपड़ों को पाक साफ रखना, रूहानी तौर पे भी पाक रखना है। यानी अल्लाह ताला ने, जैसा कि सूरत अल-अराफ में आता है कि तकवा का लिबास सबसे बेहतर लिबास है, तो वो यानी आंखों की पाकीज़गी, हाथों की पाकीज़गी, एक तो फिजिकल नजासत से भी और रूहानी तौर पे भी, हराम की तरफ निगाह ना उठे, हाथ हराम की तरफ ना बढ़े। तो फिजिकल नजासत भी खत्म करनी है और इंटेलेक्चुअल नजासत भी खत्म करनी है। तो गाइस का थर्ड पार्ट लेकर के आऊंगा मैं। तो इसमें जो है कि इन्होंने कहा कि जो भगवान के सबसे करीब होता है वो उसके कपड़े चले जाते हैं। तो आप देखें हमारे यहाँ नागा बाबा भी होते हैं, उनका जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो अब स्पिरिचुअली इतना मतलब भगवान से जाकर के एक हो चुके हैं। तो अब ये पंचेंद्री, ये शरीर, वो शरीर से बाहर आ चुके हैं, मतलब शरीर को अलग कर चुके हैं और खुद को अलग कर चुके हैं। तो अब उनका शरीर होना ना होना बराबर है, ठीक है। तो वो वस्त्र त्याग देते हैं। तो ये चीज है। बाकी जुए वाली बात की, जुए अपने वापस उठा के सर पे रख लेते थे। तो आप ये सोचें कि जो जुआ अगर सर और से क्या गिरा करना है? उसे उठा करके दोबारा सर पे रख रहा है, तो क्या वो जुए को मारने की सोच सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। क्योंकि जो इतना मतलब कह रहा है कि ये तो अल्लाह की देन है ना, कि वो है, तो वो इतनी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है कि मैं अल्लाह की क्रिएचर है तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो उन्होंने दोबारा से उसको वहां पे रख दिया। तो जब वो गिरने तक नहीं दे रहे हैं तो मारेंगे, मारना तो बहुत दूर की बात है, वो क्या जुए को मारेंगे? विद माई ओपिनियन तो नहीं मारेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि ऐसा ही प्यार सबसे, एक छोटे से जुए से स्टार्ट हुई बात, धीमे धीमे करके आप इसको बड़े लेवल पर लेके जाएं कि किसी को भी ना मारे, किसी भी जानवर को ना मारे, ठीक है, किसी भी जानवर को ना मारे, ठीक है। हमारे धर्म में तो खैर है ही नहीं है मारना, कि मारना है, लेकिन फिर भी आज के हिंदू ऐसा कर रहे हैं और बहुत ही बड़े लेवल पर कर रहे हैं। वो बलि प्रथा और न जाने क्या क्या है, वो ज्ञान नहीं है जिन्हें वो ऐसा काम करते हैं भाई, जिन्हें कुछ पता नहीं है ना।
और अपने उनके जो है कि कुल देवता हैं और उनको खुश करने के लिए वो बलि दे देते हैं। यार भगवान को आपकी बलि थोड़ी चाहिए यार, है। तो अब गांव के लोग हैं, इतना सोचते नहीं है, क्या कर सकते हैं उसके लिए, हैं। तो मैं तो ओवरऑल कहता हूं, मैं मजहब से ऊपर उठ के मैं ये बात कहता हूं कि सबकी रक्षा करनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, ठीक है। धर्म धर्म के लिए, धर्म हमको यही सिखाता है, ठीक है। तो हर प्राणी मात्र की आप जो है कि रक्षा करें, ठीक है। तो इनकी जो इन्होंने बात करी मुझे काफी पसंद आई कि वो जुए को मारने की बात तो बहुत दूर की हो गई भाई, कहां से मारेंगे वो तो उनको एक तरीके से घर बना हुआ है जुओं का, और ऊपर से नीचे गिर गया तो लग रहा है ऐसे कैसे यार, ये तो गलत हो गया। तो मारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो जब वो जुए को नहीं मारेंगे तो क्या वो किसी और जानवर को भी मारेंगे? क्यों, वो और कोई जानवर भी तो अल्लाह की देन है ना, और दूसरा जानवर भी तो अल्लाह की ही देन है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई जानवर आपके लिए अगर हराम है तो वो अल्लाह की देन नहीं है, वो भी अल्लाह ने ही बनाया है, वो भी अल्लाह की ही देन है। आप चाहे उसे हराम कहें या आप हलाल कहें, ठीक है। उसी अल्लाह का क्रिएचर है वो भी, ठीक है। तो किसी को मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, ठीक है। मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे थ्रू किसी भी एनिमल को कष्ट हो, बस हम अपना पेट भरने के लिए या जीभ के लिए, अपने स्वाद के लिए हम किसी जानवर की हत्या करें, ठीक है। आपको इतना मतलब इस तरीके का होना चाहिए कि आपके पास अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो आपके अंदर इतनी मतलब इस तरीके का कहना चाहिए, धर्म इतना रहना चाहिए कि मेरा मेरा जो जीवन है वो ईश्वर के हाथ में है, ठीक है। मुझे खाने के लिए कुछ सात्विक मिलेगा, मैं खा लूंगा। किंतु अगर कुछ तामसिक मुझे मिलता है, तामसिक बोले तो नॉन वेज और तला भुना ये सब चीजें, अगर मुझे तामसिक कुछ मिलता है तो मैं पानी पी के गुजारा कर लूंगा। किंतु मैं किसी जानवर की हत्या करके, ठीक है, उससे अपना पेट नहीं भरूंगा। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि मैं अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर की हत्या करा डालूं। मतलब आप कसाई की दुकान पे जाएंगे तो वो कसाई जो काटेगा जानवर वो आप ही के लिए तो काटेगा, आप तो नहीं काट रहे अपने हाथों से, पर कटवा तो रहे हैं कसाई से। तो वो कुल मिला के लगी तो बात आप पे ही, आप ही के लिए काट रहा है वो। आप अगर खाना बंद कर दें तो कसाई की दुकान बंद हो जाए। तो भाई मेरा ये पर्सनल थॉट है कि मैं अपने पेट के लिए किसी जीव को दुख क्यों दूं। मैं तो किसी जीव को बिल्कुल भी दुख नहीं दे सकता अपने पेट के लिए कि भाई मेरा पेट भर जाएगा। नहीं भाई, प्रोटीन रही बात, प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो भाई पनीर में प्रोटीन है यार। और पनीर हो गया, दूध हो गया, ये कोई नॉनवेज थोड़ी है। इसमें किसी की जान थोड़ी जा रही है। नॉनवेज का मतलब होता है कि जिसमें किसी जानवर की जान जा रही हो। तो पनीर से किसी जानवर की जान नहीं गई, दूध से किसी की जान नहीं गई, घी हो गया, ये सब चीजें, इनमें फैट्स भी होते हैं। और प्रोटीन ले लें आप, प्रोटीन पनीर में आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा, मिल्क में आपको प्रोटीन मिलेगा अच्छा खासा, पीनट्स ले लें आप, पीनट्स में आपको तगड़ा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। कार्ब्स आपको मेंटेन करें तो कार्ब्स आप बनाना बनाना से आप मेंटेन हो जाएंगे कार्ब्स, ठीक है। और रेगुलर फैट्स आपको लेने हैं तो उसके लिए फैटी फूड्स तो काफी सारे होते ही हैं। प्रॉपर फाइबर आपको लेना है उसके लिए भी सारी ग्रेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जितना भी आपका मिलेट्स है तो उसमें ग्रेन अच्छा खासा होता है। आप फ्रूट्स खाएं, उसमें जो है कि फाइबर आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं बैलेंस डाइट के अंदर। जो अगर जिम जाता है या अपनी हेल्थ कॉन्शियस है तो उसके लिए आप कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको जितनी कैलोरीज बर्न करनी है, आपको फैट लॉस करना है, आपको फैट गेन करना है, मतलब जो भी है, वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, तो अकॉर्डिंग टू कैलोरीज आप खाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सारी कैलोरीज आपको बड़ी और हाई कैलोरीज आपको जो है कि एग में, फिश में, मीट में, रेड मीट, चिकन, बॉइल्ड एग, इन सब चीजों में मिलेगा, सी फूड इन सब में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप देखें ना हमारे यहाँ, भगवान को छोड़ दें, आप भगवान राम भगवान कृष्ण को तो अभी रहने दें। आप योद्धाओं की बात कर लें, अर्जुन, पांडवास को ले लें, भीम, भीम को ले लें आप, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ठीक है, धृतराष्ट्र, इतने बड़े बड़े जो 100 हाथियों का बल वाले जो लोग थे। आज के टाइम पे तो 1000 लोग मिलके भी उतना बल इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, उतनी शक्ति, उतनी फोर्स
जितना एक एक आदमी के पास होती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े तो लोग होते थे पहले, तो एक बिल्डिंग जितने मान के चलो आप, जो है कि 6 फुट का आदमी याद होता है, 11-11 फीट के तो लोग होते थे उस टाइम। और भाई साहब इतने ताकतवर लोग होते थे, और उनमें से एक भी नॉन वेजिटेरियन नहीं था, सब फलाहार वाले थे, फ्रूट्स खाते थे बस। फ्रूट्स हो गया आपका, अपना नॉर्मल चावल हो गए, रोटी हो गई, दाल, सात्विक भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, आप ग्रंथों में पढ़ें तो ग्रंथों में आपको कई श्लोक ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कि अरे, ये तो मांसाहार खाते थे, भगवान राम मांसाहारी थे। ये तो जिक्र है इसमें कि वेद में ये वाला श्लोक आता है कि ये देखो मांस खा रहे हैं, ये इस चीज का मांस खाया जा सकता है, इसका नहीं। तो भाई, वो आपने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया है। संस्कृत में मांस का जो अर्थ होता है वो होता है कंदमूल फल। ठीक है, आप किसी संस्कृत टीचर के पास अगर जाएं, अगर वहां पे पाकिस्तान से देख रहे हैं तो वहां पर तो होगा नहीं संस्कृत टीचर, तो संस्कृत अगर आप किसी प्रॉपर प्रोफेसर के से पूछेंगे कि मांस का अर्थ मुझे बताए, तो मांस का अर्थ जो है वो मीट नहीं होगा, वो मांस का अर्थ जो है वहां पर होगा कंदमूल फल। ठीक है, एक जगह और गलत इंटरप्रेट किया जाता है कि जो है मां सीता ऑफर करेंगी वाइन टू रिवर गंगा। ठीक है, तो अब वो बोलते हैं कि आपके धर्म में तो शराब का जिक्र आ गया, शराब। ठीक है, तो शराब नहीं है, वो फलों के रस की बात हो रही है, अमृत की बात हो रही है वहां पर। ठीक है, वो कोई नशे का पदार्थ नहीं है वहां पर। ठीक है, तो ऐसी कई जगह जिक्र आता है, तो उसमें अर्थ कुछ और होता है, पर इंटरप्रेट कुछ और किया जाता है, क्योंकि मांस का मतलब हमको लगता है आज के टाइम पे हिंदी में मांस मतलब मीट, बट संस्कृत में मांस इज नॉट इक्वल टू मीट ना ब्रो। आप देखें मांस का, द मीनिंग ऑफ मास in Hindi is meat, and the meaning of mass in English is the area you are capturing, and the meaning of mass in Sanskrit is फ्रूट्स का एक तरीके से मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये उसका अर्थ था। ठीक है, तो उस टाइम भी लोग बलिष्ठ होते थे काफी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी जो है, इन्होंने कहा कि आ, नबी जो थे, है ना, तो 40 साल की उम्र में उनको रियलाइज करा दिया जाता था अल्लाह के द्वारा कि आपको पृथ्वी पर मैसेज पहुंचाने के लिए भेजा गया है, या ये जो भी मैसेज है, 40 साल तक उनको रियलाइजेशन हो जाती थी, 40 ईयर पे जैसे वो लगते थे। बट उन्होंने कहा कि कई नबी ऐसे भी हुए हैं, क्योंकि आपके यहां तो कुछ लाखों में नबी हुए हैं, कि कुछ नबी ऐसे भी हुए हैं जो बचपन से ही, ये भी गोद में हैं, और उनको रियलाइजेशन हो रखी है कि भाई मुझे गॉड ने भेजा हुआ है, और एक मैसेज पहुंचाना है लोगों के लिए, और मैं नबी हूं, ये उन्हें पता होता था बचपन से। तो ये एक यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये दो चीजें क्यों? पता होता अगर बचपन से तो हर नबी को पता होता, और ना पता होता तो किसी को भी ना पता होता, 40 के बाद ही पता लगता। ऐसा ये पार्शलिटी क्यों है कि एक को बचपन में पता चल गया और एक को बाद में पता चला? बचपन में बच्चा गोद में खेल रहा है, उसे क्या अकल है, उसे कैसे पता है कि वो ईश्वर अल्लाह द्वारा भेजा गया है और उसको आगे मैसेज कन्वे करना है अपना, है ना? तो उस बच्चे को तो जो अभी चलना भी नहीं जानता, उसे कैसे पता? ठीक है, ये एक चीज है, क्योंकि फिर ये दो दो डायरेक्शन में जा रही है ना बात, उन्हें कैसे पता? तो यहां पर एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपको रियलाइजेशन जल्दी हो जाएगी, और अगर आपके कर्मा काइंड ऑफ एवरेज हैं तो जो है कि फिर आपको रियलाइजेशन बाद में होगी, और अगर बैड कर्मा है तो फिर तो भूल जाए, आपको रियलाइजेशन भी होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो मतलब जिस पर हम सनातन धर्मी बिल्कुल विश्वास के साथ यकीन करते हैं, और ये बात मतलब कोई प्रूफ भी नहीं कर पाया ना कि ऐसा पार्शलिटी क्यों है। मतलब किसी को बचपन में इतना रियलाइजेशन हो गया, किसी को 40 साल पे हो रहा है, तो इसके पीछे बैक एंड पे कोई थ्योरी है। ठीक है, वो कर्मा साइकिल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। बाकी जो है, आपने अगर यार ये वीडियो हो गई है लंबी, ठीक है, मैं ज्यादा बोल देता हूँ क्या यार, हैं? आप बता देना यार कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, आप बोर होते हैं कि आपको जरा सुनने में मजा भी आता है? कि भाई मैं तो यार ऐसा ही हूँ यार, है ना? क्या कर सकते हैं भाई, मैं ऐसा ही हूँ यार मैं बोलता हूँ। तो भाई ठीक है, बढ़िया है। बाकी यार, आपने अगर अभी तक
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। इस पे आने वाला कंटेंट अब नॉन स्टॉप, ठीक है। नॉन स्टॉप कंटेंट आएगा भाई साहब, बिल्कुल एकदम गदर मचा देंगे, ठीक है। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसका अगला पार्ट लेकर के आ रहा हूँ मैं, पार्ट 3, तो उसमें मिलते हैं। बाकी हाँ भाई साहब, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करो, वहां पर एक धमाकेदार कंटेंट आपका वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको जो है कि थोड़ा धार्मिक बातें होती हैं, वहां पर आपको दूसरा माहौल दिखेगा, तो जाएं जरा वहां पर चेक करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर अभी पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय श्री राम।